क्या हो अगर दुनिया का सबसे मायावी शिकारी, एक बिल्ली जो बर्फ में गायब हो जाती है, चुपके से शिकार करती है और एशिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर भूत की तरह घूमती है, हमेशा के लिए गायब हो रही है। मिलिए हिम तेंदुए से, भूत बिल्ली से। एक ऐसा भूत जो इतना गुप्त होता है कि इंसानी आंखों से शायद ही कभी देखा ही देता है। वाइल्ड लाइफ एसओएस 2024 का अनुमान है कि जंगल में केवल 2700 से 3400 ही बचे हैं। क्या दुनिया के सबसे कठोर इलाके में छिपा उनका गुप्त जीवन हमें उन्हें बचाने का तरीका सिखा सकता है? नेचर्स कंपेनियन में आपका स्वागत है, जहां हम जंगल के सबसे बड़े रहस्यों का पीछा करते हैं। ये हैं घोस्ट कैट्स। बर्फ के खामोश शिकारियों के राज जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। नामुमकिन के उस्ताद। इन भूतिया बिल्लियों को ट्रैक करने से पहले सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं जंगल के इन गुप्त नायकों की रक्षा के हमारे मिशन में शामिल होने के लिए। चलो बर्फीली चोटियों में गोता लगाएं जहां हिम तेंदुए राज करते हैं। स्नो लेपर्ड्स थर्ड पोल में घूमते हैं। एशिया के ऊंचे पहाड़, एक बर्फीला जंगल जो स्नो लेपर्ड ट्रस्ट 2024 के अनुसार टेक्सास के आकार से थियोगना है। यहाँ ऑक्सीजन कम है, तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है और चट्टानें गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हैं। फिर भी ये बिल्लियां, जिन्हें पहाड़ों के भूत कहा जाता है, वहां फलते फूलते हैं जहां और कुछ नहीं कर सकता। IUCN 2024 उन्हें असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध करता है, जिनकी आबादी दियोथेशकों में 10% गिर गई है। यह उनकी कहानी है, चुपके जीवित रहने और समय के खिलाफ लड़ाई की कहानी। एक ऐसी बिल्ली की कल्पना कीजिए जो एवरेस्ट की ढलानों पर चढ़ती है, बर्फीले तूफान में शिकार करती है और धुएं की तरह गायब हो जाती है। स्नो लेपर्ड्स कुदरत के निंजा हैं, लेकिन उनकी थियुनिया सिकुड़ रही है। आज हम उनके रहस्यों को ट्रैक करेंगे, मौत को मात देने वाली छलांग से लेकर पहाड़ी लोगों के साथ पवित्र बंधन तक। चलो चलें। वाइल्ड लाइफ एसओएस 2024 के अनुसार स्नो लेपर्ड्स कठिन परिस्थितियों के लिए बने हैं। इनका फर 2 इंच मोटा डाउन जैकेट की तरह गर्मी को ट्रैप करता है। चौड़े पंजे स्नोशूज की तरह काम करते हैं, बर्फ पर इनका वजन फैलाते हैं। इनके फेफड़े मोंगाबे 2024 के अनुसार ये जेट लाइनर के केबिन से भी पतली हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी ट्रिक कैमोफ्लाज। ये रोसेट पैटर्न इनकी आउटलाइन को तोड़ देते हैं, जिससे ये चट्टानों के सामने अदृश्य हो जाते हैं। रहस्य नंबर 30। स्नो लेपर्ड असली चुपके शिकारी होते हैं। वाइल्ड लाइफ एसओएस 2024 ने पाया कि ये भोर या शाम को शिकार करते हैं। शिकार के 10 फीट के भीतर चुपके से पहुंचकर तेजी से थियॉट लगाते हैं। लथेथियाक में मोंगबे 2024 के अनुसार एक लेपर्ड को एक रात में 8 मील की थ्योरी तय करते हुए ट्रैक किया गया, जो सही वार के लिए घंटों इंतजार करता रहा। इनका शिकार करने का रेट स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के अनुसार हर 8 से 10 दिनों में एक भरल या आइबेक्स। ये बिल्लियां स्नाइपर हैं, स्प्रिंटर नहीं। शेरों के विपरीत ये मीलों तक पीछा नहीं कर सकते। इसके बजाय वे चट्टानों में छिपकर पत्थरों में घुल मिल जाते हैं। 2023 के एक नेचर अध्ययन में पाया गया कि इनकी आंखों में अतिरिक्त रॉड कोशिकाएं होती हैं, जो इन्हें हमसे 6 गुना तेज रात की दृष्टि देती है। लेकिन WWF 2024 के अनुसार 2000 से नीली भेड़ जैसे शिकार में 20% की गिरावट के साथ हर शिकार एक जुआ है। कश्मीर के थजवास अभयारण्य में 2024 के वाइल्ड लाइफ एसओएस के एक अध्ययन में पाया गया कि हिम तेंदुए 40 डिग्री से ज्यादा ढलान पसंद करते हैं, जहां शिकार बच नहीं सकता। वो 100 पाउंड तक के शिकार को ऊपर घसीट कर ले जाते हैं और कई दिनों तक गुफाओं में छुपा कर रखते हैं। एक माथिया को कैमरे में अपने बच्चों का खाना 3 बार जगह बटलते हुए देखा गया, ताकि वो गितेधों से बचा रहे। स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के अनुसार हर शिकार सिर्फ खाना नहीं है, ये माँ और उसके बच्चों का जीवन है। ऐसी दुनिया में जहाँ शिकार कम है, हर शिकार अपने परिवार के लिए प्यार की निशानी है। उनकी फूड चेन को बचाने का मतलब है उनका भविष्य बचाना।
राज नंबर 9, स्नो लेपर्ड्स चट्टानों के राजा होते हैं। WWF 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ये 70 डिग्री तक ढलानों पर भी चल लेते हैं, जहां पहाड़ी बकरियां भी फिसल जाती हैं। भूटान में 2023 के एक सर्वे में सिग्मा अर्थ के अनुसार एक स्नो लेपर्ड को 39 फीट की छलांग लगाते हुए देखा गया। इनकी पूंछ, जो लगभग इनके शरीर जितनी लंबी होती है, जैसे रस्सी पर चलने वालों के डंडे का काम करती है, हवा में संतुलन बनाए रखने के लिए। स्पाइडरमैन को बिल्ली के रूप में कल्पना कीजिए। मोंगबे 2024 के अनुसार स्नो लेपर्ड्स 5000 मीटर की चोटियों पर ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे टहल रहे हों। इनका राज, खाने की प्लेट जितने चौड़े पंजे और धनुष की तरह मुड़ने वाली रीढ़। लेकिन IUCN 2024 के अनुसार हिमस्खलन और खनन से इनकी चट्टानें टूट रही हैं, इनके खेल के मैथियान बिखर रहे हैं। – 2024 की एक इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन स्टडी में पता चला कि इनके एंकल जॉइंट्स 180 डिग्री घूम जाते हैं, जिससे ये क्लाइंब करते हुए पिवट कर पाते हैं। नेपाल में एक मेल स्नो लेपर्ड को 30 फीट ऊपर से लेज पर गिरते हुए फिल्म किया गया, वो भी बिना किसी चोट के, पर स्नो लेपर्ड नेटवर्क। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रॉक फॉल्स इनके 95% रेंज के लिए खतरा है। पर वाइल्ड लाइफ SOS, ये क्लिफ्स इनका किंगडम है, इनका क्लासरूम है। कब्स अपनी माम को देखकर लीप करना सीखते हैं, एक बॉन्ड जो पत्थरों में गढ़ा होता है। इनके माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कब्स को रूल करने का मौका देना। राज नंबर 8, स्नो लेपर्ड्स एकाकी भूत होते हैं। स्नो लेपर्ड ट्रस्ट 2024 के अनुसार नर स्नो लेपर्ड 1200 वर्ग मील तक घूमते हैं, जो रोड आइलैंड के आधे आकार के बराबर है। ये सिर्फ मिलन के लिए मिलते हैं और अपनी खुशबू से निशान लगाकर कहते हैं, ये मेरा इलाका है। मोंगबे 2024 के अनुसार लिथेत्याक में एक नर स्नो लेपर्ड का इलाका 8 घाटियों तक फैला था। शेरों के विपरीत स्नो लेपर्ड्स को झुंड की जरूरत नहीं होती। WWF 2024 के अनुसार ये अकेले भेड़िए यानी बिल्लियां अपने विशाल राज्यों पर अकेले राज करते हैं, लेकिन उनका अकेलापन उन्हें कमजोर बनाता है। IUCN के अनुसार हर दियो साल में केवल एक या थियो बच्चों के साथ एक खोया हुआ लेपर्ड, एक खत्म हुआ वंश होता है। – 2023 के एक स्नो लेपर्ड नेटवर्क स्टडी के अनुसार नर स्नो लेपर्ड 10 फीट ऊंची चट्टानों पर पेशाब करके निशान बनाते हैं। ये निशान हफ्तों तक रहते हैं। माथिया स्नो लेपर्ड गाल रगड़कर जवाब देती हैं, मानो एक केमिकल टेक्स्ट मैसेज भेज रही हों। लेकिन विजन IAS 2024 के अनुसार उनके 70% रहने की जगह असुरक्षित है और इंसानी सड़कें उनके एकांत रास्तों को काटती हैं। उनका अकेलापन उनकी ताकत है, लेकिन उनकी कमजोरी भी। अंधेरे में उनकी हर पुकार जुड़ने की एक उम्मीद है। स्नो लेपर्ड ट्रस्ट 2025 के अनुसार संरक्षणकर्ता उनके रास्ते साफ रख रहे हैं ताकि प्यार को रास्ता मिल सके। राज नंबर 7, स्नो लेपर्ड्स पवित्र बिल्लियां हैं। लिथेत्याक में स्थानीय लोग उन्हें शान कहते हैं, जो पहाड़ों की आत्माएं हैं। स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी 2024 के अनुसार बौद्ध कहानियों में कहा जाता है कि वे पवित्र चोटियों की रक्षा करते हैं। मंगोलिया में चरवाहे उनके सम्मान में अनुष्ठान करते हैं। स्नो लेपर्ड नेटवर्क 2023 के अनुसार स्टेयों से स्नो लेपर्ड्स का सम्मान किया जाता रहा है, डर नहीं। लेकिन जब वे पशुधन का शिकार करते हैं, सालाना झुंड का 5% तक। वाइल्ड लाइफ SOS 2024 के अनुसार सम्मान संघर्ष में बदल जाता है। संरक्षणकर्ता इस अंतर को पाट रहे हैं, दुश्मनों को सहयोगी बना रहे हैं। – 2024 के एक स्नो लेपर्ड ट्रस्ट स्टडी में पाया गया कि 8 देशों के 159 समुदायों ने अब 70,000 वर्ग किलोमीटर के निवास स्थान की रक्षा की है। नेपाल में चरवाहों ने शिकारी प्रूफ कोरल बनाए हैं, जिससे पशुधन के नुकसान में 80% की कमी आई है। मोंगबाई 2024 के अनुसार वे स्नो लेपर्ड को रक्षक कहते हैं, भूत नहीं। ये बिल्लियां सिर्फ वन्यजीव नहीं हैं, ये पहाड़ी लोगों के परिवार का हिस्सा है।
उनकी रक्षा करके समुथियाय अपनी विरासत की रक्षा करते हैं, अपने घर की। यह बर्फ और आत्मा में लिखा एक समझौता है। राज नंबर 6, स्नो लेपर्ड्स क्लाइमेट रेफ्यूजी हैं। स्नो लेपर्ड ट्रस्ट चेतावनी देता है कि थर्ड पोल ग्लोबल एवरेज से द्विगुनी तेजी से गर्म हो रहा है। IUCN के अनुसार ग्लेशियर जो उनकी नदियों को पानी देते हैं 2000 के बाद से 20% कम हो गए हैं। आइबेक्स जैसे शिकार ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं और लेपर्ड उनके पीछे इंसानी इलाकों में आ रहे हैं। जैसा कि मोंगबाई ने रिपोर्ट किया है, क्लाइमेट चेंज उनके नक्शे को फिर से बना रहा है। पिघलती बर्फ का मतलब है कम पानी, कम घास और कम शिकार। WWF के अनुसार भूटान में स्नो लेपर्ड अब एक दशक पहले की तुलना में 500 मीटर ऊपर देखे जा रहे हैं। उनके पास चढ़ने के लिए पहाड़ खत्म हो रहे हैं। थियो 2024 में सिग्मा अर्थ की एक स्टडी में पता चला कि भूटान में स्नो लेपर्ड्स की संख्या 2016 से 39.5% बढ़ गई है, कंजर्वेशन की कोशिशों की वजह से, लेकिन बढ़ते तापमान की वजह से। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के अनुसार 2050 तक इनके रहने की जगह 30% तक कम हो सकती है। ये उस बर्फ का पीछा कर रहे हैं जो गायब हो रही है। ये बिल्लियां गर्मी बढ़ने की वजह से भाग रही हैं, बर्फ की तलाश में। क्लाइमेट चेंज से लड़कर हम इन्हें वापस आने के लिए एक घर दे सकते हैं। इनके पैरों के निशान हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। राज नंबर 5, स्नो लेपर्ड्स का आपसी रिश्ता अटूट होता है। स्नो लेपर्ड ट्रस्ट ने मंगोलिया में एक मां को ट्रैक किया जो 18 महीनों तक अपने धियो बच्चों को पालती रही, उन्हें शिकार करना और चढ़ना सिखाती रही। IUCN के अनुसार केवल 60% बच्चे ही अपना पहला साल जी पाते हैं, भूखमरी और गिरने का सामना करते हुए। माँ ही उनकी थ्यूनिया है, कोच, शेफ और बॉडीगार्ड। WWF की रिपोर्ट के अनुसार वह 20 पाउंड के बच्चे को अपने जबड़ों में दबाकर चट्टानों पर चढ़ जाती है। लेकिन सिग्मा अर्थ के अनुसार शिकार की कमी और बढ़ते शिकार के साथ उसका काम पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। थियो 2023 के एक स्नो लेपर्ड नेटवर्क स्टडी में पता चला कि मां स्नो लेपर्ड 5% फैट वाला थ्यूद बनाती है, गायों के थ्यूद से थियोगुना, ताकि बच्चों को ठंडी में ताकत मिले। नेपाल में मोंगबाई थियो 2024 के अनुसार एक मां को धियो साल तक अपने बच्चों के साथ शिकार साझा करते हुए फिल्माया गया, जो त्याग का एक दुर्लभ कार्य है। उनका प्यार ही बच्चों की ढाल है, उनकी सीख ही उनकी विरासत। बचने वाला हर बच्चा विलुप्ति के खिलाफ एक जीत है। स्नो लेपर्ड ट्रस्ट थियो 2025 के अनुसार संरक्षणकर्ता उनके माध्यस्थगार हैं, जो परिवारों के फलने फूलने को सुनिश्चित करते हैं। राज नंबर 4, शिकारियों का साया इन बर्फीले चीतों पर मंडरा रहा है। सिग्मा अर्थ थियो 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इनकी खाल काले बाजार में $10,000 में बिकती है और इनकी हड्डियों का इस्तेमाल नकली थेवाइयां बनाने में होता है। मोंगबाई के अनुसार भारत में अकेले थियो 2023 में 20 तेंदुओं का शिकार किया गया। इनकी खूबसूरती ही इनके लिए अभिशाप है। IUCN थियो 2024 के अनुसार एक खाल से शिकारी का परिवार सालों तक अपना पेट पाल सकता है, और जब ये तेंदुए मवेशियों का शिकार करते हैं तो बठेले की भावना से लोग इन्हें मार डालते हैं, जिससे इनकी संख्या लगातार घट रही है। लेकिन वन रक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर इनकी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। थियो 2024 की वाइल्ड लाइफ SOS स्टडी के हिसाब से 30% पोचिंग बठेला लेने के लिए होता है, जानवरों के नुकसान की वजह से। नेपाल के नए थियो 2024 से थियो 2030 के प्लान में चौथे 24 मिलियन डॉलर बजट का 26% इलीगल ट्रेड के लिए है। मोंगबाई के अनुसार रेंजर्स ने एक साल में 1000 स्नेयर्स हटाए। स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के अनुसार हर स्नेयर काटने का मतलब है एक जान बचाई, एक भूत बिल्ली को आजादी। रेंजर्स और कम्युनिटीज पोचिंग को ना कह रहे हैं। WWF थियो 2025 के अनुसार उनकी हिम्मत ही भूत बिल्ली की आशा है। तीसरा राज, गांव वाले। ये जो भूत बिल्ली हैं, इनके रक्षक हैं।
स्नो लेपर्ड ट्रस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 8 देशों के 159 गांव अब हिम तेंदुओं की रक्षा करते हैं। मंगोलिया में महिलाओं के हस्तशिल्प कार्यक्रम जैसे स्नो लेपर्ड एंटरप्राइजेज, स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी के अनुसार संरक्षण के लिए पैसे देते हैं। ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ये क्रांतियां हैं। इंडिया में चरवाहे तेंदुए के हमलों से अपने जानवरों का बीमा करवाते हैं, जिससे झगड़ा 70% कम हो जाता है। मोंगाबे 2024 के अनुसार बच्चे स्नो लेपर्ड डे मनाते हैं, तेंदुओं को थियोस्ट कहते हैं। ये साथ रहने का एक उदाहरण है। ट्वेंटी 2024 के स्नो लेपर्ड नेटवर्क की स्टडी के हिसाब से जिन पशुपालकों का बीमा होता है, उनके थेवारा तेंदुओं को मारने की संभावना 80% कम होती है। WWF के अनुसार भूटान में इको कैंप बच्चों को पगमार्क ट्रैक करना सिखाते हैं, उनसे डरना नहीं। ये समुदाय संघर्ष से सटे भाव की कहानी लिख रहे हैं। ये संरक्षक तेंदुओं को खतरा नहीं बल्कि पड़ोसी मानते हैं। जमीन के लिए उनका प्यार इन बिल्लियों को बचाता है। उनका साथ देकर हम इन भूतों को घूमते रहने देते हैं। राज नंबर थियो डीएनए जासूस भूतिया बिल्लियों को ट्रैक कर रहे हैं। WWF ने 2024 में भूटान में पर्यावरणीय डीएनए ईडीएनए का पायलट प्रोजेक्ट किया और बिना देखे ही तेंदुओं को ढूंढ निकाला। स्नो लेपर्ड नेटवर्क के अनुसार बर्फ में त्वचा के सेल्स या मल का परीक्षण करके वैज्ञानिक उनके क्षेत्र का नक्शा बनाते हैं। इस शीशी में एक तेंदुए के राज छुपे हैं। सिग्मा अर्थ 2024 के अनुसार ईडीएनए उन्हें उन जगहों पर भी ढूंढ लेता है जो कैमरों के लिए बहुत दूर हैं। WWF के अनुसार 2024 में नेपाल में इसने 397 तेंदुओं की पुष्टि की, जो एक स्थिर संख्या है। यह तूफान में किसी भूत के पैरों के निशान खोजने जैसा है। थियो 2024 वाली WWF की स्टडी में पता चला कि ईडीएनए कैमरा ट्रैप्स से 30% ज्यादा तेजी से लेपर्ड्स को डिटेक्ट कर लेता है। भूटान में इसने उन वैलीज में लेपर्ड्स को दिखाया जहां उन्हें खाली समझा जाता था। मोंगाबे के अनुसार नए रिजर्व्स बनाने में मदद मिली। ये टेक उनकी इनविजिबल शील्ड है। हर डीएनए स्ट्रैंड एक क्लू है, एक उम्मीद है। साइंटिस्ट्स गोस्ट कैट्स की थ्यूनिया को डिकोड कर रहे हैं, हमें उन्हें बचाने का मैप दे रहे हैं। उनका काम फैंटम्स के लिए हमारा वॉथिया है। हमारा सबसे बड़ा राज इन भूतिया बिल्लियों को बचाया जा सकता है। स्नो लेपर्ड ट्रस्ट की 2024 की रिपोर्ट्स के अनुसार भूटान और भारत में इनकी संख्या स्थिर हो रही है और मोंगबाई के अनुसार अकेले भारत में 718 तेंदुए गिने गए हैं। पाकिस्तान में एक्स पर 2025 के पोस्ट्स के अनुसार 4 तेंदुओं को एक साथ फिल्माया गया। एक परिवार फल फूल रहा है। इनका वापस आना हमारी जीत है। ईडीएनए से लेकर बाड़े तक, रेंजर्स से लेकर बच्चों तक, दुनिया भर में स्नो लेपर्ड्स के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। स्नो लेपर्ड नेटवर्क के अनुसार GSLEP थियो 2024 के शिखर सम्मेलन में 12 देश एक साथ आए और निगरानी के लिए $20 मिलियन देने का वाथिया किया। ये भूतिया बिल्लियां अब लुप्त नहीं हो रही हैं, वे लड़ रही हैं। थियो 2024 की मोंगाबे स्टडी के हिसाब से इंडिया के हेमिस्फीयर में दियो 100 तेंदुए रहते हैं कम्युनिटी पेट्रोल्स की वजह से। मोंगाबे थियो 2024 के अनुसार नेपाल का नया चौथे थेशमल of थियो $4 मिलियन का प्लान कॉन्फ्लिक्ट को 35% तक कम करता है। हर एक कथम आगे बढ़ना उनके बचने की तरफ एक पंजा का निशान है। इन भूतिया बिल्लियों में पहाड़ों की आत्मा बसती है, उनकी चुपके से चलने की कला, उनकी ताकत, उनका जोश। इन्हें बचाकर हम खुद को, अपने ग्रह को बचाते हैं। इनके पंजों के निशान एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाते हैं जहां ये भूतिया बिल्लियां अभी भी घूमती रहेंगी। आपका पसंदीदा स्नो लेपर्ड सीक्रेट क्या है? नीचे कमेंट करें और हमारे पोल में वोट करें। भूतिया बिल्लियों को सबसे ज्यादा क्या बचाता है? A. कम्युनिटी गार्डियंस, B. EDNA टेक, C. एंटी पोचिंग, D. ये सभी। इसे शेयर करें ताकि इनकी कहानी फैले और इनका बर्फीला घर बचा रहे। यह है द घोस्ट कैट्स,
फैंटम्स ऑफ दी स्नो, जंगल के सबसे बड़े रहस्य की एक सच्ची कहानी। नेचर्स कंपेनियन इन भूतों के लिए लड़ता है। हमारे साथ जुड़िए। स्नो लेपर्ड का कौन सा पल आपका थील चुरा ले गया? नीचे कमेंट में बताइए। स्नो लेपर्ड सिर्फ बिल्लियां नहीं हैं, ये पहाड़ों के रक्षक हैं, दृढ़ता के प्रतीक हैं। कम्युनिटी कंजर्वेशन को सपोर्ट कीजिए, क्लाइमेट चेंज से लड़िए और शिकार का विरोध कीजिए। मिलकर हम इन भूतों को जिंदा रखेंगे। अगर इस एडवेंचर ने आपको भावुक कर दिया है तो लाइक बटन थेबा दीजिए, अपने वाइल्ड लाइफ लवर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम डाइव करेंगे टीजर द ओशनस सीक्रेट सिंगर्स, वेल्स लाइक यू हैव नेवर हर्ड। मे स्टे वाइल्ड, सेव द फैंटम्स।